हेट वाली काली माँ और दुर्गा माँ एक साथ ही यहाँ पर रहेंगी। फिर से तुम वही बात कह रही हो। क्या सोचा है तुमने कि तुम्हारी मर्जी जो भी हो, जैसी भी हो, जिद पकड़ के बैठ जाओगी, घर वाले तुम्हारी बात मान लेंगे? जब सब कुछ रीति रिवाज से हुआ है तो विसर्जन रीति रिवाज से क्यों नहीं होगा? तुम सच में बताओ गौरी, दुर्गा की मूर्ति रखने से तुम्हें क्या क्या फायदा होगा? फायदा होगा? नहीं नहीं शैलो माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देवी माँ को क्या कोई अपने फायदे के लिए रखता है? माँ और बच्चे का रिश्ता क्या किसी फायदे की वजह से होता है? उसे रोको, उसे रोको, उसे रोको, अभी रोको इस लड़की को। इससे पहले माँ को भोग नहीं मिला है इसलिए हाथ फेंक कर रोने लगी, और अब माँ का विसर्जन हो रहा है तो रोना धोना लेकर बैठ गई। मैं फिर से कह रही हूँ, इस लड़की का दिमाग खराब है। ईशान से कहो कि इसे अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। गौरी, तुम जरा चुप हो जाओ तो। इस तरह बहस करते करते शाम हो जाएगी और रीति रिवाज पूरे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा चुप हो जाओ। ओ माँ, माँ क्यों आप मेरी बात नहीं मान रही हो? माँ क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हो आप? क्यों ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं जाना चाहती हो, आप यहीं पर रहना चाहती हो? ये सब लोग मिलकर आपका विसर्जन कर देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। माँ, देवी माँ, आपकी इच्छा के बिना इस दुनिया में तो एक पत्ता तक नहीं हिल पाता है। तो फिर अगर आप ही इस घर में रुकना चाहती हैं, तो फिर आप रुक ही जाइए ना माँ। आप ही कोई चमत्कार कीजिए माँ, आप खुद ही कुछ कीजिए माँ, ताकि मैं इसी तरह जिंदगी भर आपको इस मंदिर में रख पाऊँ। माँ, माँ दया करके आप ही कुछ कीजिए। कृपा करके अब कोई वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से विसर्जन की सारी विधियां कर डालो। जाओ जल्दी से मूर्ति उठाओ, उठाओ मूर्ति को। आज तुम्हारी इच्छा के खिलाफ ही दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होगा गौरी, और उसके बाद होगा तुम्हारा विसर्जन। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बोलो दुर्गा माँ की। करे धारे कपालेंदी भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते योत्पल जटाधारे सिंदूरेन्दु शुभोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते। ये क्या? ये तो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। मूर्ति इतनी भारी कैसे हो गई? मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आप सबसे कहा था ना, देवी माँ नहीं जाना चाहती है, माँ यहीं पर रहना चाहती है। आपने अपनी आंखों से देख लिया, अब आपको भरोसा हो गया देवी माँ यहाँ से नहीं जाना चाहती है। ये सब क्या हो रहा है? मूर्ति उठ क्यों नहीं रही है? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। अब माँ की मूर्ति इतनी भी वजनदार नहीं है कि उठाई न जाए। छोटी मूर्ति उठाने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो दोनों मिलकर आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन अजीब बात है, इतना आसान काम क्यों नहीं हो रहा है? तुम लोग भी जरा देखो ना, वो लोग शायद किसी वजह से नहीं उठा पा रहे हैं। तुम लोग देखो, इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम लोग भी गौरी की फालतू बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हो, उसे बढ़ावा दे रहे हो? क्यों नहीं उठाते हो? ऐसा नहीं है, माँ ने तय कर लिया है कि वो यहीं पर रहेंगी। ओ पापा, आप देवी माँ को ले जाने की कोशिश मत कीजिए।
अनुपम भैया। नहीं होगा, नहीं होगा। अरे मूर्ति तो सच में भारी हो गई है, सच में हिल भी नहीं रही है। आप लोग हाथ लगाइए ना, शायद सब मिलके उठा सके। हाँ, देख लेते हैं सच में इसमें कोई अलौकिक बात है या नहीं। हाँ भाई हाँ। हाँ उठाइए, उठाइए। नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने कहा ना नहीं होगा। ये मूर्ति 1 इंच भी नहीं हिल रही है। ये क्या? ये तो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। मूर्ति इतनी भारी कैसे हो गई? मैंने आप सबसे कहा था ना, देवी माँ नहीं जाना चाहती है, माँ यहीं पर रहना चाहती है। उठाइए, हाथ लगाओ, उठाइए। मैंने कहा ना नहीं होगा। ये मूर्ति 1 इंच भी नहीं हिल रही है। क्या मतलब है? मूर्ति नहीं उठा सकते, इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी भी तरह संभव नहीं है। मूर्ति का विसर्जन करना ही होगा। तुम लोग खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर मूर्ति उठाओ। देखती हूँ मूर्ति कैसे नहीं उठती है। तुम सब मिलके क्या कर रहे हो? जाओ। क्या कर रहे हो तुम सब लोग मिलकर यहाँ? एक छोटी सी मूर्ति तुम लोगों से उठ नहीं रही है। इतनी देर से समय बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही मुहूर्त चला जाएगा तो विसर्जन नहीं हो पाएगा। जल्दी करो। जरूरत पड़े तो और लोगों को बुलाओ, क्योंकि आज मूर्ति का विसर्जन होना ही है। आप सभी को दुहाई है, मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, देवी माँ को यहाँ से मत हटाइए आप लोग। मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ कि माँ नहीं जाना चाहती है। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात मानिए, आप लोग छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि गौरी जो कह रही है सही कह रही है। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? विसर्जन की तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मतलब जो रीति रिवाज करने हैं सारी विधियां हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मूर्ति का विसर्जन ना करके रखने के लिए कह रही हैं? सच में ऐसी अद्भुत घटना सिर्फ किताबों में ही पढ़ी थी। ऐसा सच में हो सकता है, ये कभी कल्पना ही नहीं की थी। नहीं हुआ ना। इतने लोगों ने मिलकर कोशिश की, फिर भी नहीं उठा पाए। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति यहीं पर चिपककर यहाँ से जाना नहीं चाहती। अरे क्यों आप लोग बार बार कोशिश करे जा रहे हैं? अरे एक बार तो मेरी बात मान लीजिए। मेरी बात एक बार मत मानिए। लेकिन देवी माँ आपसे कह रही है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है, वो यहीं पर रुकेंगी। आप लोग क्यों नहीं सुन रहे उनकी बात? बताइए तो। आज मैं फिर से गौरी से हार जाऊंगी। अगर ये मूर्ति यहाँ रह गई तो ये तो मेरी हार होगी। अगर घूंघट काली के मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना हो गई तो गौरी का भी इस मंदिर में हक हो जाएगा, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बहुत हो चुका। मैंने बहुत अन्याय सह लिया, अब और नहीं सह सकती। इस घर में रहकर अब मैं और कुरीति नहीं होने दूंगी। जरूर किसी ने कुछ न कुछ किया है, जरूर किसी ने कुछ न कुछ गलत किया है, इसलिए ये मूर्ति नहीं उठाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार इस मूर्ति का विसर्जन हो चुका है, इसलिए अब इस मूर्ति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं खुद ये मूर्ति उठा के दिखाऊंगी।
देखती हूँ कैसे नहीं उठती है ये। शैलो माँ, नहीं शैलो माँ, आप जबरदस्ती देवी माँ को मत हटाइए। अगर आप ऐसा करेंगी तो बहुत अनर्थ हो तुम्हारी जाएगा। इतनी हिम्मत, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। मैंने जो कह दिया वही होगा। मैंने अगर कह दिया है कि मूर्ति का विसर्जन होगा तो होगा। नहीं शैलो माँ, आप ऐसा मत कीजिए। हट जाओ, शैलो माँ। हट जाओ। व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते जटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते शैलो माँ, नमस्तुते। शैलो माँ, आप ठीक तो है ना? छूना मत मुझे। तुम चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ। दीदी, दीदी आप ठीक है ना? आपको बहुत चोट लगी है ना? थोड़ा पानी पिएंगी? इतनी छोटी सी चोट से शैलो माँ को क्या हो सकता है भला? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब गौरी का ही किया धरा है। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? दरअसल तुम इस घर में दुर्गा की मूर्ति रखना चाहती हो, इसलिए तुमने अपना छल और चतुराई शुरू कर दी है ना? कैसी बातें कर रही है शैलो माँ? मैं कौन हूँ और मेरी इतनी क्या हिम्मत है कि मैं देवी माँ को यहाँ रोक कर रख सकूंगी? जो करती है देवी माँ खुद ही करती हैं। और आप तो खुद देवी माँ की अंश है, फिर भी आपको इतनी सीधी बात समझ में नहीं आ रही है शैलो माँ। सच में जो कुछ भी हुआ वो कोई साधारण बात नहीं है। मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई घटना आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि गौरी बेटी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। माँ शायद सच में यहाँ से नहीं जाना चाहती हैं, यहीं स्थापित होना चाहती हैं। सच में ऐसा ही है और माँ यहाँ से नहीं जाना चाहती है, तो हम कौन हैं कि उनकी विदाई ही कर सकें? घूंघट काली माँ की बगल में आज से दुर्गा माँ भी विराजेंगी। दादाजी आप सच कह रहे हैं? देवी माँ हमारे साथ ही रहेंगी? देवी माँ, मैं जानती थी माँ, आपके होते हुए यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता था। मैं जानती थी। आप बिल्कुल भी उदास मत होइएगा माँ, आप हमारे पास ही रहेंगी, इसी मंदिर में रहेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये घूंघट काली माँ का घर है। घूंघट काली माँ हमारे घर की कुल देवी हैं। उनके यहाँ रहते हुए कोई भी यहाँ किसी और देवी की मूर्ति नहीं रख सकते। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, किसी तरह संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है शैलो माँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि दुर्गा माँ से ही माँ काली की सृष्टि हुई है और महादेव उनके स्वामी हैं। माँ अगर इस मंदिर में हम लोगों के पास 2 रूपों में रहना चाहती हैं, तो फिर वो क्यों नहीं रह सकती हैं? इन दोनों रूपों में तो कोई विरोध नहीं है। तो फिर हम लोग भगवान की इच्छा पे विरोध कैसे जता सकते हैं?
ये तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। सही कहा। इस फैसले का विरोध करना मतलब माँ के फैसले के खिलाफ जाना। बहुत से मंदिर में बहुत सारे देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं और यहाँ हमारे मंदिर में माँ दुर्गा और माँ काली एक साथ होने से किसे परेशानी हो सकती है? पंडित जी, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। आप सभी विधि विधानों का पालन करते हुए मंदिर में इनकी स्थापना कीजिए। पापा, आप अच्छा ठीक है, जब मूर्ति का विसर्जन नहीं होना है तो हम आगे की विधि कर लेते हैं। चलो आईने में माँ का चेहरा देखते हैं। जब माँ हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगी, इससे खुशी की बात और क्या होगी, है ना पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब कोई तो अब तुम बर्तन में पानी लेकर आओ, दर्पण में माँ का चेहरा देखना है। अरे इतनी देर से क्या देख रही हो? हम लोग भी देखेंगे ना, हटो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने आपसे कहा था ना भैया। क्या बताया था अरुंधति ने? वो क्या जानती है? अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ तुम लोग भी वही देख रहे हो? हाँ भैया, हम तीनों का एक ही चीज देखना गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कैसे संभव है? ये किस बात का संकेत है? क्या हो आप लोग को? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओ दादाजी, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? आज एक पापी को भी माँ के दर्शन हो गए। मुझे पता है तब भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी। नहीं 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 नहीं, अपनी आंखों से देखकर भी मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? एक के बाद एक संकेत मिल रहे थे। क्या वो सच है या फिर मेरे मन का वहम है या फिर देखने में गलती हो रही है? मुझे सब कुछ उलझा हुआ क्यों लग रहा है? सब कुछ धुंधला लग रहा है।
देखिए ना, लड्डू ठीक से तो बने हैं ना? हाँ, अच्छे बने हैं। लगता है सब्जी भी अब पक ही गई है। बिल्कुल भी नहीं मुक्ता दीदी, अभी तक सब्जी बनी नहीं है। अभी तो बिल्कुल नहीं मिल पाई। अरे इसीलिए तो मांग रही हूँ, देखूं अच्छे से पका है या नहीं। हाँ, और सब्जी में नमक कितना है, तीखा कितना है, मीठा कितना है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना। और हम लोग खाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा चखेंगे। थोड़ा सा। हाँ, खाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। हाँ। ए चिकू, बिल्कुल नहीं। ए, बिल्कुल नहीं। बड़ों के पैर छुए बिना, भगवान को प्रणाम किए बिना कोई कुछ भी नहीं खाएगा। मुझे भी एक भी लड्डू नहीं मिलेगा, कम से कम मुझे एक तो। ए मुक्ता, ऐसे पकड़ो ना। आ जाओ, आ जाओ, पकड़ो। आ जाओ। चिकू दीदी ने क्या कहा? बड़ों के पैर छुए बिना कुछ नहीं मिलेगा। जब सबको मिलेगा तब तुम्हें भी मिलेगा। पहले प्रणाम तो करो। अरे और कितना वेट करना है, हमें अभी भूख लगी है। तो प्रणाम कब करना है? पहले केले के पत्ते पर बेल के कांटे से श्री दुर्गाय नमः लिखो, उसके बाद प्रणाम शुरू होगा। अच्छा ठीक है। ये फिर चलो ना, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमें खाना मिल जाएगा। चलो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना काम कर लेते हैं, नहीं तो मिठाई भी देर से ही मिलेगी। बिल्कुल, चलो 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 चलो। आ जाओ सब लोग आ जाओ, लिखना होगा, माँ दुर्गा का नाम लिखना होगा, आ जाओ। हाँ। अरे बड़े पापा, मैं कब लिखूंगा? अभी लिखोगे, आ जाओ बैठो। गौरी बेटी आओ, तुम यहाँ आओ। अरे रुको, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, रात भर तो लिखना ही है। पूरी रात? हाँ, पूरी रात। अरे 108 बार लिखना है, श्री दुर्गाय नमः। इसमें तो पूरी रात लग जाएगी ना। हाँ, मैं इतनी बार नहीं लिख सकता। इतनी बार नहीं लिख सकते तो ठीक है, फिर ये लड्डू घुंगनी ये सब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देबू, फालतू में क्यों डरा रहे हो इसे? नहीं चीकू, तुम्हें इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं इतनी बार नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। एक बार लिख लूंगा, उसके बाद मैं मिठाई खा सकता हूँ। वाह वाह चीकू, तुम तो बहुत ही चालाक हो। फायदा देखकर कभी छोटे कभी बड़े बन जाते हो। सारा दिन घर में बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हो, और जब लड्डू खाने की बात आई तो छोटे बन गए। मैं तो भाई कॉपी पेन लेकर आई हूँ, मैं इसी पे लिखूंगी, ठीक है? जी नहीं, पेपर पेन से लिखने से नहीं चलेगा। केले के पत्ते पर बेल के कांटों से ही लिखना होगा, समझी ना? चलो अब लिखना शुरू करो, सब लोग लिखना शुरू करो, यही नियम है। ए पोला, इसकी पेन और कॉपी ले लो तो। दो। अच्छा चलो अब लिखना शुरू करो। रुको बेल का कांटा देता हूँ, रुको। हाँ, लो बेटा, लो। चलो अब शुरू करो। अरे पता फट जा रहा है, इससे नहीं हो रहा है, मैं नहीं लिखूंगी। ए, लिखो। चीकू, जरा अच्छे से लिखो, कैसे भी मत लिख देना। हाँ, लिख तो रहा हूँ। चीकू, ध्यान से, हाथ में कांटा ना चुभे। गौरी बेटा। हाँ? लिख लोगी ना? लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ पापा, लिख पाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम लिख लोगी, लिखो।
अच्छे से लिखना, लिखो। वाह, सब लोग मिलके पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। तुम तो शायद लिखोगे ही नहीं साले साहब। नहीं, मुझे केले के पत्ते पे कांटे से राइटिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, ठीक तो लिखा है ना? दरअसल इतने सालों से तो मेरा दायां हाथ काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए मैंने इस नियम का कभी पालन नहीं किया। और आज जब मेरा हाथ काम कर रहा है तो ऐसे में इतने सालों बाद मैं ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ। नीला दीदी, क्यों नहीं कर पाओगी? देखते हैं, अब लिखिए तो। अरे अरे, मैं तो लिख पा रही हूँ। रूपम देखो, मैं लिख पा रही हूँ। ए भाई, मैं फाइनली लिख पा रही हूँ। ओ पापा, माँ, देखिए मैं इस हाथ से लिख पा रही हूँ। थैंक यू गौरी। अच्छा चलो, अब हम सब मिलकर बड़ों का पैर छू लें। हाँ, और उसके बाद घुगनी और मिठाई। अच्छा, दादाजी कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो कहाँ पर हैं? सही कहा, दादाजी कहाँ गए? दादाजी तो सबसे बड़े हैं, सबसे पहले उनके पैर छूने चाहिए ना। दादाजी को क्या हुआ? सब लोग यहाँ पर है, फिर भी वो कमरे में चले गए, क्यों?